शिशुपाल आदि राजाओं का युद्ध के लिए उद्यत होना वैशंपायन जी कहते हैं। जन्मेजय ऐसा कहकर महाबली भीष्म चुप हो गए। तत्पश्चात माद्री कुमार सहदेव ने शिशुपाल की बातों का मुंह तोड़ उत्तर देते हुए ये सार्थक बात कही। राजाओं, केशी दैत्य का वध करने वाले अनंत पराक्रमी भगवान श्री कृष्ण की मेरे द्वारा जो पूजा की गई है, उसे आप लोगों में से जो सहन ना कर सके, उन सब बलवानों के मस्तक पर मैंने ये पैर रख दिया। मैंने खूब सोच समझकर यह बात कही है। जो इसका उत्तर देना चाहे वह सामने आ जाए। मेरे द्वारा वह वध के योग्य होगा, इसमें संशय नहीं है। जो बुद्धिमान राजा हों, वे मेरे द्वारा की हुई आचार्य, पिता, गुरु, पूजनीय तथा अर्घ निवेदन के सर्वथा योग्य भगवान श्री कृष्ण की पूजा का हृदय से अनुमोदन करे। सहदेव ने महामानी और बलवान राजाओं के बीच खड़े होकर अपना पैर दिखाया था, तो भी जो बुद्धिमान एवं श्रेष्ठ नरेश थे, उनमें से कोई कुछ ना बोला। उस समय सहदेव के मस्तक पर आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। अदृश्य रूप से खड़े हुए देवताओं ने साधु साधु कहकर उनके सत्साहस की प्रशंसा की। तदनंतर कभी पराजित न होने वाले भगवान श्री कृष्ण की महिमा के ज्ञाता, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों की बातें बताने वाले, सब लोगों के सभी संशयों का निवारण करने वाले तथा संपूर्ण लोकों से परिचित देवऋषि नारद समस्त उपस्थित प्राणियों के बीच स्पर्श शब्दों में बोले। जो मानव कमल नयन भगवान श्री कृष्ण की पूजा नहीं करेंगे, वे जीते जी ही मृतक तुल्य समझ जाएंगे। ऐसे लोगों से कभी बातचीत नहीं करनी चाहिए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, वहां आए हुए ब्राह्मणों और क्षत्रियों में विशिष्ट व्यक्तियों को पहचानने वाले नरदेव सहदेव ने क्रमशः पूज्य व्यक्तियों की पूजा करके वह अर्घ निवेदन का कार्य पूरा कर दिया। इस प्रकार श्री कृष्ण का पूजन संपन्न हो जाने पर शत्रु विजय शिशुपाल ने क्रोध से अत्यंत लाल आंखें करके समस्त राजाओं से कहा, भूमिपालों, मैं सबका सेनापति बनकर खड़ा हूं। अब तुम लोग किस चिंता में पड़े हो? आओ हम सब लोग युद्ध के लिए सुसज्जित हो पांडवों और यादवों की सम्मिलित सेना का सामना करने के लिए डट जाएं। इस प्रकार उन सब राजाओं को युद्ध के लिए उत्साहित करके चेदिराज ने युधिष्ठिर के यज्ञ में विघ्न डालने के उद्देश्य से राजाओं से सलाह की। शिशुपाल के इस प्रकार बुलाने पर उसके सेनापतित्व में सुनीत आदि कुछ प्रमुख नरेशगण चले आए। वे सबके सब अत्यंत क्रोध से भर रहे थे एवं उनके मुख की कांति बदली हुई दिखाई देती थी। उन सब ने ये कहा कि युधिष्ठिर के अभिषेक और श्री कृष्ण की पूजा का कार्य सफल ना हो, वैसा प्रयत्न करना चाहिए। इस निर्णय एवं निष्कर्ष पर पहुंचकर वे सभी नरेश क्रोध से मोहित हो गए। सहदेव की बातों से अपमान का अनुभव करके, अपनी शक्ति की प्रबलता का विश्वास करके राजाओं ने उपर्युक्त बातें कही थी। अपने सगे संबंधियों के मना करने पर भी उनका क्रोध से तमतमाता हुआ शरीर उन सिंहों के समान सुशोभित हुआ जो मांस से वंचित कर दी जाने के कारण दहाड़ रहे हों। राजाओं का वह समुदाय अक्षय समुद्र की भांति उमड़ रहा था। उसका कहीं अंत दिखाई नहीं देता था। सेनाएं ही उसकी अपार जल राशि थी। उसे इस प्रकार शपथ करते देख भगवान श्री कृष्ण ने यह समझ लिया कि अब ये नरेश युद्ध के लिए तैयार हैं।